ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री। सर्वकाम दुधे देवी, सर्वकाम दुधे देवी, सर्वतीर्थीधिषेचनी, सर्वतीर्थीधिषेचनी, पावने सुरभि श्रेष्ठे, पावने सुरभि श्रेष्ठे, देवी तुभ्यं नमोस्तुते, देवी तुभ्यं नमोस्तुते। श्री सुरभ्यै नमः, 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 श्री सुरभ्यै नमः। साथ ही हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं, संयोजक प्रदेश के और केंद्रीय कार्यकारिणी के भी यहाँ पे सदस्यगण हैं, और इतना अच्छा सुंदर सुव्यवस्थित कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया और हम सबको बुलाया, एक कवि बने सुबोध राठी जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है।
तो साधुवाद भी दूंगा कि अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थिति में आप सब गौवंश की सेवा में सतत समर्पित होकर लगे हुए हैं और आशा करते हैं कि आगे भी चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम निष्काम भाव से, समर्पित भाव से श्री गोविंद की सेवा ही गोमाता की सेवा, गोमाता की सेवा ही गोविंद की सेवा समझकर एकजुट होकर, समर्पित होकर इस कार्य में लगे रहेंगे। अभी जिस तरह से परिवर्तन आया है, सत्ता परिवर्तन से हमें कोई मतलब नहीं है ऐसा कहना गलत है। बिल्कुल मतलब होता है, प्रभाव पड़ता है। और ऐसे बदले हुए परिवेश में अभी तक गौसेवा के क्षेत्र में मैं किसी से चर्चा नहीं किया, आज पहली चर्चा है और ये बहुत अच्छा है कि सबसे पहले गौशाला परिवार से चर्चा है। तो इस चर्चा को तो और इस चर्चा के जो बिंदु हैं उसको सभी गौशाला परिवार तक पहुंचना होगा। एक छोटा सा वीडियो भी इसका मैं बनवा रहा हूं और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन आप जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब लोगों का परिचय तो मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज पाटन में एक मेरी धर्म सभा है, पहले से तय थी और वहां पर भी मुझे पहुंचना है। इसलिए मैं अपने विषय को पहले रख के चले जाऊंगा और आप सबसे निवेदन है कि मेरे विषय को जो जो संयोजक हैं वो अपने अपने क्षेत्र तक पहुंचाएंगे और आज की बैठक में जो भी सुझाव विचार यहाँ पे आएंगे वो भी मुझ तक श्री सुबोध जी के द्वारा पहुंचाया जाएगा। उस पर भी और कुछ मैं कर सकूं तो प्रयास करूंगा। मेरा परिचय दो प्रकार का है। सबसे पहला परिचय तो गौसेवक का ही है, क्योंकि 1989 से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और 1997 से गौ तस्करी के कार्य के लिए कार्य प्रारंभ हुआ और 2001 में गौ सेवा आयोग के गठन में जाकर वो थमा। लेकिन उसके बाद भी तस्करी रोकने के लिए अभियान चला, गौशालाओं की स्थापना, आयोग के संरक्षक के बतौर विगत 9-10 वर्षों से गौशालाओं के संपर्क में रहा। बहुत से छत्तीसगढ़ की जो गौशालाएं हैं वो या तो मेरे द्वारा प्राप्त की गई जमीन पर है या उन गौशालाओं के संरक्षक के रूप में। बहुत नजदीक से देखा हूं कैसे क्या होता है। कहें कि प्रारंभ जब किया तो प्रारंभ के समय तो कुछ था ही नहीं। अब तो आयोग है, अनुदान है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल है, व्हाट्सएप है। उस समय कुछ भी नहीं होता था। गौ सेवा आयोग है, चुनाव के पश्चात सत्ता में आने पर राजनीतिक पार्टी उसका राजनीतिक उपयोग ना करे। शब्द छोटा है पर अर्थ बहुत गहरा है। राजनीतिक उपयोग ना करे, जैसा नाम है वैसा ही काम हो। गौ सेवा नाम है, पहला शब्द गाय है, दूसरा शब्द सेवा है। तो ये दोनों विषय पर गंभीरता से बात हो और उसके लिए वर्तमान में विजिट पार्टी ने मुझे आश्वासन भी दिया और उस कार्य के लिए मंथन भी हो रहा है और बहुत जल्दी उस पर कोई स्थिति पे हम पहुंचेंगे और आप सभी गौशाला समितियों को इसमें सीधा इस बार जुड़ा जाए। हम ये नहीं चाहते कि गौशाला समिति अनुदान लेने वाले और केवल जानकारी प्रस्तुत करने वाली समितियां बन के रहे, बल्कि सीधे तौर पर हर गौशाला समिति गौ सेवा आयोग को चलाने वाली बने, ऐसा वो अंग बन जाए आयोग का। ये इस बार करना है। इसके लिए एक विषय यहाँ पर सुबोध राठी जी ने दिया, बहुत संक्षिप्त में चर्चा करते चलूंगा। हम सब जुड़ के रहें। अब सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए सबसे पहले तो सुबोध जी इस कार्य को करेंगे, बाद में फिर संयोजक सब मिलकर करें। एक मजबूत व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनना चाहिए जिसमें हर गौशाला के 2 पदाधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो रहें और उसमें जो मैसेजिंग की प्रक्रिया हो वो एडमिन के निर्देशानुसार ही लोग करें। इधर उधर के मैसेज उसमें ना किए जाएं और उस ग्रुप में हम लोग भी रहें। तो हमारी चर्चा और ऑनलाइन बैठक ये हम बहुत जल्दी करें। अभी तो थोड़ा ज्यादा जल्दी करना पड़ेगा और बहुत जल्दी पहली बैठक तो मैं लूंगा, उसमें ऑनलाइन बैठक एक होगी, क्योंकि सबका बैठकों में आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मोबाइल के माध्यम से हम एक
ऑनलाइन बैठक ले सकते हैं। अभी मैंने बहुत सी बैठकें ली है ऑनलाइन बैठक, उसमें मैं सफल रहा। आजकल एक ग्रुप में 1000 लोग भी जुड़ जाते हैं, तो इसलिए पूरी गौशाला जोड़ सकता है। मांग क्या है? गौ सेवा आयोग का जब गठन हो और गौ सेवा के लिए अनुदान की बात हो, तो अभी एक बात आई है और आप लोगों ने मोबाइल पे भी मैसेज डाला था कि 25 रुपए जो है उसको 40 रुपए, और उसको भी हम बड़े संकोच से कहें। हमको ये कहते हुए संकोच भी हो रहा है, हमको लगता है कि 25 रुपए भी कोई कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। पर क्यों नहीं? सरकारी तंत्र क्या केवल किसान तंत्र पे टिकी है? सरकारी तंत्र क्या लालच के तंत्र पर टिकी है? सरकारी तंत्र क्या प्रलोभन के तंत्र पर ही टिकी है? क्या सरकार और पार्टी का आना जाना, हारना जीतना केवल उतने पर निर्भर होता है? आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से कहूंगा तो आज भी छत्तीसगढ़ में गौवंश बहुत बड़ा कारण है, गौ सेवक जो सरकारों को जिताती और हराती। दूसरी बात, पशु आहार की बात हमने पहले भी की थी, अभी भी कर रहे हैं। गौशाला हो या सामान्य कृषक, 5 रुपए किलो में, देखिए चावल 2 रुपए से 1 रुपए हो गया, फ्री हो गया, 5 साल के लिए फ्री हो गया, 35 किलो हो गया, 10 किलो हो गया, 20 किलो हो गया। छत्तीसगढ़ की सबसे कीमती चीज क्या है? लेकिन धान का कटोरा कहते हैं, इसलिए सबसे कीमती यहाँ का धान है, चावल है। इसीलिए यदि फ्री में 35 किलो चावल छत्तीसगढ़ में मिलता है, और जब तक मिलता है, गायों को भी 5 रुपए किलो में पशु आहार मिलना चाहिए, क्योंकि खेती का जो बचा हुआ अवयव है वही पशु आहार बनता है। यदि धान चावल फ्री में मिल सकता है, तो धान का कोढ़ा पैसे में क्यों? यदि दाल भी आप फ्री कर रहे हो, नमक फ्री कर रहे हो, कल को चना फ्री कर रहे हो, तो उसका भूसा, फल्ला, चुन्नी वो पैसे में क्यों? वो भी इतना क्यों? यदि जिस प्रदेश में चावल फ्री में मिलता है, उस प्रदेश में गाय का पैरा कुट्टी 5 रुपए किलो क्यों? 6 रुपए किलो, 7 रुपए किलो में खरीदने वाले लोग बैठे हैं बरसात के दिनों में। गाय के प्रति यह न्याय नहीं होगा, गौ सेवा में ऐसे लोग नहीं होंगे। यदि गौ सेवा में पदाधिकारी बने तो सुबोध राठी जैसा बनना चाहिए, आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहिए, संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनना चाहिए, गौशाला चलाने वाला, गायों के लिए भीख मांगने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। जाति की राजनीति क्यों? कभी जैन को बनाओ, कभी यादव को बनाओ, कभी इस समाज, वहां भी तुम राजनीति ला रहे हो। इस बार स्पष्ट कहा गया कि गौ सेवा आयोग गलत हाथों में नहीं जाएगा, निर्णय करके किया जाएगा। विस्तार कितना होगा? गौ सेवा आयोग का एक अध्यक्ष होगा, गौ सेवा आयोग के 10 सदस्य होंगे, गौ सेवा आयोग की हर जिला में एक जिला समिति बनेगी, और गौ सेवा आयोग के जितने भी गौशाला के अध्यक्ष हैं वो मनोनीत सदस्य माने जाएंगे। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।